नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका शिवसर पीसीएस क्लास पे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। उसी क्रम में आपको डेली सामान्य अध्ययन के तहत 20 सामान्य अध्ययन के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाया जाएगा, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं जैसे कि यूपी पीसीएस का प्री एग्जाम, आरओ एआरओ, बीईओ का प्री और लोअर पीसीएस का मेंस, इन सब परीक्षाओं की दृष्टि से ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए इसके पहले कि हम लोग क्वेश्चन को प्रारंभ करें, चैनल पे जो भी मित्र नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम आज की क्लास। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित की गई। ठीक, तो जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय योजना आपका 2008 में प्रकाशित किया गया। सही जवाब है इसका। पढ़िए यहाँ, जून 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना को जारी किया था। ठीक, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा गया है। तो आपका प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1989 सही है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन प्लान 5 1997 सही है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, ये तीन सही है। जबकि चौथा जो है डी ऑप्शन, कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये गलत है आपका। कार्बन व्यापार पे जो समझौता हुआ था उसको क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक, तो आपका डी ऑप्शन गलत हो गया। चलिए तीसरे पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका, पश्चिमी घाट। ठीक, सदाबहार वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट पे। आइए चौथे प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। ठीक, कौन सा फेफड़ा, पृथ्वी ग्रह का फेफड़ों। तो इसका सही जवाब है अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के नाम से जाना जाता है। आपको क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि अमेजन वर्षा वन को किस अन्य नाम से जानते हैं। तो आपका सही जवाब ये हो जाएगा, पृथ्वी ग्रह के फेफड़े। आइए पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने तथा कितने संघ राज्य बनाए। तो इसका सही जवाब है 14 राज्य तथा 6 संघ राज्य। ठीक, चलिए छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठा प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्याख्या की गई थी। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 17। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है आपका, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। तो इसका सही जवाब है आपका 14 दिन। ठीक, और आपसे पूछा जा सकता है कि इस अनुच्छेद के तहत, तो आपका है अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है। इसमें राज्यों की विधानसभाएं भाग नहीं लेती हैं। तो राष्ट्रपति पे महाभियोग किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 61 में। चलिए आठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री द्वारा उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई। तो इसका सही जवाब है आपका नरसिम्हा राव। ठीक, 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। ठीक, तो आपसे कभी भी पूछ देता है कि जो नई आर्थिक नीति घोषित किया गया था उसमें क्या तीन चीज़ें थी। तो आपको ये तीनों चीज़ें याद होनी चाहिए थी, उदारीकरण, निजीकरण व भूमंडलीकरण। ठीक, चलिए नौवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। नौवां प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था। ठीक, तो आपको मालूम है कि 5वें लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था, तो उसका कार्यकाल लगभग बढ़ के 6 साल हो गया था। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 5वीं लोकसभा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग 10वें प्रश्न पे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 14 वर्ष से कम आयु की संख्या सकल आबादी का कितना प्रतिशत है।
इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, तो इसका सही जवाब है 28.67% जनसंख्या यहाँ की 14 वर्ष से कम आयु वालों की है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम 11वें प्रश्न पे। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित नगर शहर निम्न में से कौन है? ठीक, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन कौन है? तो इसका सही जवाब है आगरा, दिल्ली तथा जयपुर। ठीक, 12वें प्रश्न की तरफ चलिए। वेल्थ ऑफ नेशंस का लेखक कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक हैं आपका एडम स्मिथ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? ठीक, तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? न्यास पर। ठीक, गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्यास अर्थात ट्रस्टीशिप की विचारधारा पर आधारित है। ठीक, तो यहाँ पे आपका न्यास की जगह ट्रस्टीशिप भी ऑप्शन में रह सकता था। 14वां प्रश्न, चलिए 14वें प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप की देशांतर पर स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? बंगलुरु। ठीक, 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्काई चीन का भाग है? तो स्काई चीन का भाग कौन सा है? लद्दाख का पठार। आइए आगे चलते हैं हम लोग। 16वां प्रश्न, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। जलोढ़ मिट्टी मूलतः हिमालय के निक्षेपों से प्राप्त होती है। ठीक, चलिए 17वें प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। निम्नांकित में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कारिकल। कारिकल जो कि पांडुचेरी में है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, न कि पश्चिमी। 18वां प्रश्न, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उस समय आपके अध्यक्ष थे कांग्रेस के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक, 9 अगस्त 1942 से डेट भी इंपॉर्टेंट है, भी पूछ देता है आपको कभी कभी, को भारत छोड़ो आंदोलन संपूर्ण भारत में प्रारंभ हुआ। ठीक, तो आपसे पूछ देता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942। और उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 19वां प्रश्न, 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट ने निम्न बात की व्याख्या की गई थी। तो 1909 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट थी उसमें व्याख्या की गई थी आपका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। ठीक, चलिए 20वें प्रश्न पे चलते हैं। द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं, तो आपका जो 3 ऑप्शन है तीनों ही सही है। तो उपयुक्त सभी में द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं। ठीक, कलाई घड़ी में, प्रदर्शन युक्तियों में और पॉकेट कैलकुलेटरों में। ठीक, तो चलिए आज का हमारा 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे समाप्त होता है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। ठीक, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करके अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।